हेलो फ्रेंड्स चलो आज हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ऑस्मोसिस यानी क्या? ऑस्मोसिस यानी कि द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। स्टूडेंट देखो, सॉल्वेंट पार्टिकल की मोमेंट है। किसकी मोमेंट है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, इसके पहले हमने सॉल्ट पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। लेकिन जो मोमेंट हो रही है वो मोमेंट किस तरह से? देखो, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन across the semi permeable membrane, across the semi permeable membrane। स्टूडेंट देखो, मोमेंट जो हो रही है वो मोमेंट across the semi permeable हो रही है और फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। अभी स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उस डायग्राम के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसा कि देखो, दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर देखो, ये जो है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद अब देखो स्टूडेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्रॉ करने के बाद हमें पता है यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन और यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी जो मोमेंट हो रही है वो मोमेंट हो रही है इस डायरेक्शन से। सॉल्वेंट की मोमेंट अगर इस डायरेक्शन से हो रही है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? एक और पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसा कि मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट। किसकी मोमेंट है? सॉल्वेंट की मोमेंट है फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड इन सॉल्यूशन। कहाँ पर हो रही है? सॉल्यूशन के अंदर। मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड इन सॉल्वेंट। उसके बाद में हम जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसे हम हाइपोटोनिक कह सकते हैं। स्टूडेंट क्या कह सकते हैं? हाइपोटोनिक। देखो, और इसे तो हम हाइपरटोनिक कहेंगे। अभी देखो बोला यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखो, हाइपो और हाइपोटोनिक दो कंडीशन हमें मिले और एक सेंटेंस हम ऐड करेंगे, जैसा कि मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ठीक है, इसी तरह से मोमेंट हो रही है। फिर अभी जो मोमेंट हो रही है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ये हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ऑस्मोसिस हम एनिमल सेल के बारे में जब डिस्कस करेंगे, जब हम एनिमल सेल का एग्जांपल लेंगे तो हमें कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आप सभी को पता है एनिमल सेल जो है विदाउट सेल वॉल है। कैसी है? विदाउट सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल है क्या? नहीं है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर हम इसी के अंदर जब ऑस्मोसिस देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशन लेना पड़ेंगे। जब से सबसे पहला सॉल्यूशन हम ले चुके हैं आइसोटोनिक, उसके बाद में हम लेंगे हाइपोटोनिक और लास्ट में हम ले सकते हैं हाइपरटोनिक। देखो स्टूडेंट, इसी तरह के 3 टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास है। एक आइसोटोनिक है, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। ठीक है, आगे बढ़ते। अभी देखो स्टूडेंट, जब आइसोटोनिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता है सेम कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? सेम है। और सेम कॉन्सेंट्रेशन रहने की वजह से सेल के अंदर हमें किसी तरह का चेंज नहीं दिखाई देगा। नो चेंज इन सेल। सेल के अंदर चेंज है क्या? नहीं है। देखो दिस, अब यहाँ पर हम डायग्राम निकलते। दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यहाँ पर जो कंडीशन है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और इनसाइड टू दिस एटमॉस्फेयर देयर इज अ सेल। और कौन सी सेल है? ये जो है ये एनिमल सेल है। कौन सी सेल है? एनिमल सेल। दिस इज द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और जो सॉल्वेंट है जो कॉन्सेंट्रेटेड, इसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट के अंदर
हमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम दिख रहा है। क्या है? सेम है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर भी सेम है और सेल के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने की वजह से सेल के अंदर चेंज नहीं दिखाई देगा। अगर सेल के अंदर से 2 मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स अंदर भी जा सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स अंदर भी जाते हैं, यानी कि नो चेंज इनटू द सेल। सेल के अंदर किसी तरह का चेंज नहीं है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम निकालेंगे। जैसा कि हाइपोटोनिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो, दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर हम पता है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और सेल, एनिमल सेल। अब यहाँ पर हम लेबल करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का, वो कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने आइसोटोनिक बताया था, लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? आइसोटोनिक नहीं बताना है, यहाँ पर हमें क्या कहना है? हाइपरटोनिक बताना है। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हाइपोटोनिक। हाइपो यानी कि कम रहेगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो जाएगी तो उसे कहना चाहिए एंडोऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से, एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से सेल के अंदर चेंज दिखाई देगा। और जो चेंज है वो चेंज कौन सा है? सेल टर्जिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। और सम टाइम यहाँ पर सेल वॉल नहीं रहने की वजह से सेल क्या हो सकती है? रप्चर भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह के चेंजेस हमें सेल के अंदर दिखाई देते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन में। जब हम हाइपरटोनिक के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो, ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गई हमारी एनिमल सेल, और दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक कंडीशन में है एटमॉस्फेयर में। सेल के अंदर कौन सी कंडीशन है? हाइपोटोनिक। यहाँ पर लिखेंगे हम हाइपोटोनिक कंडीशन। सेल के अंदर कौन सी है? हाइपोटोनिक। कंफ्यूज होने का नहीं, यहाँ पर कौन से है? हाइपरटोनिक। अभी देखो, सेल के अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसा कि यहाँ पर हाइपोटोनिक से मॉलिक्यूल कहाँ मूव हो रहे हैं? इनसाइड टू द सेल, उसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकती है? मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस होने के बाद सेल क्या हो जाएगी? सेल फ्लैसिड हो सकती है, उसे हम श्रिंक कहते हैं, सेल श्रिंक हो सकती है। इसी तरह के चेंजेस हमें एनिमल सेल के अंदर दिखते हैं। स्टूडेंट, जब हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्लांट सेल के अंदर हमें प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट इसके बारे में डिस्कस किया, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट की अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन भी मूवमेंट हो रही है सॉल्यूशन के अंदर, और हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक भी मूवमेंट हो रही है सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद में हमने एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया। आज आगे बढ़कर हम थोड़ा प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? प्लांट सेल के बारे में। स्टूडेंट, प्लांट सेल के अंदर भी हमें 3 टाइप्स के सॉल्यूशन लेना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर हम 3 टाइप्स के सॉल्यूशन ले चुके हैं एनिमल सेल के बारे में, उसी तरह से अब हमें प्लांट सेल के बारे में भी क्या करना है? 3 टाइप्स के सॉल्यूशन लेना है। तो उसी तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी देखो स्टूडेंट, जब हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता है प्लांट सेल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात इस तरह की है, प्लांट सेल के अंदर क्या है? सेल वॉल है, सेल वॉल है। और सेल वॉल रहने की वजह से प्लांट सेल रप्चर नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। तो हम 3 टाइप्स के सॉल्यूशन यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहला है आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, और लास्ट वन है जो हाइपरटोनिक है।
सेम कंडीशन एज टू द एनिमल सेल। देखो स्टूडेंट, आइसोटोनिक के अंदर क्या हो जाएगा, दिस इज द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर कंडीशन है, और ये जो है ये है हमारे प्लांट सेल। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसी एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है और सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले सॉल्वेंट के बारे में भी डिस्कस करना है। यहाँ पर देखो सेम ही कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है, उसी की वजह से नो चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नो एनी चेंज। ठीक है, थोड़ा चेंज हो सकता है, ओनली जो सेल वॉल है वो थोड़ी टर्जिड हो सकती है। क्या हो सकती है, सेल वॉल टर्जिड होती है, लेकिन सेल के अंदर कुछ इफेक्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन जब हम हाइपोटोनिक की तरफ बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हाइपोटोनिक के अंदर यहाँ पर इस तरह से सेल, प्लांट सेल है, इसी को हम लेबल करेंगे, दिस इज द सेल वॉल। यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिए वाला है वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक कंडीशन में है, यानी कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो बाहर का एटमॉस्फेयर किस तरह का है, हाइपोटोनिक कंडीशन का है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक। अब स्टूडेंट, हाइपोटोनिक रहने की वजह से अंदर तो एटमॉस्फेयर हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हाइपो टू हाइपर मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से सेल के अंदर चेंजेस जो हो गए वो चेंजेस ओनली वहाँ पर हमें टर्जिडिटी दिखेंगी। क्या दिखेंगी, टर्जिडिटी, सेल बिकम अ टर्जिड। लेकिन सेल ब्रस्ट नहीं होगी, रप्चर भी नहीं होगी, सेल डू नॉट रप्चर। ठीक है, उसके बाद इसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। फिर हम थोड़ा हाइपरटोनिक की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वन। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये हो गया एटमॉस्फेयर और ये हो गई प्लांट सेल। अभी यहाँ पर तो हमें पता है बाहर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो है हाइपरटोनिक। कैसी है, हाइपरटोनिक, और यहाँ पर जो है वो है हाइपोटोनिक। अब सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है वो बाहर निकलेगा, अगर बाहर जा रहा है तो उसे हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोस्मोसिस। और उसी के साथ सेल श्रिंक नहीं होगी, सेल के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, और जो चेंजेस है वो चेंजेस हमें 3 डिफरेंट टाइप में एक्सप्लेन करना पड़ेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर चेंजेस एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी के लिए हम थोड़ा यहाँ पर इरेज कर